सभी किसान साथियों को मेरा नाम सौरभ गोस्वामी और आप सभी का हमारे YouTube चैनल सौरभ गोस्वामी किसान में एक बार फिर स्वागत है। आज 2 अगस्त 2025 का दिन है और मौसम बारिश हो रही है। अभी आप देख रहे होंगे बारिश की बूंदें पड़ती हुई। ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है कि देखिए, जो किसान साथी नई टेक्नोलॉजी के साथ खेती करना चाहते हैं और ये पिछड़े किसान साथी हैं जो कि खेती तो करना चाहते हैं लेकिन आधुनिक तरीके से नहीं करना चाहते हैं। अब पहले खेती होती थी इस तरीके से, लेकिन अब वो खेती इस प्रकार की नहीं हो रही है। तो आप देख रहे होंगे ये जो बेड है इसके भीतर बीज डला हुआ है। उधर भैया वो ऊपर बारिश हो रही है तो ऊपर उसको मच्छरदानी को तानने का कार्य कर रहे हैं, जो नेट होता है उसको, जिससे कि बूंद इसके ऊपर गिरे तो ऊपर से सीधे न जा करके और फट के गिरे तो कोई दिक्कत नहीं होगी फसल पे। आप देख रहे होंगे खुले में बीज डला हुआ है और ये अपना तान रहे हैं उसमें नेट। मैं भी आपको ये भी दिखाऊंगा कि ये पूरा पौधशाला है किसानों का। ये गांव गढ़ी लोकी है, फिरोजाबाद ज़िले के अंतर्गत आता है और यहाँ हमारे बहुत ही अच्छे किसान साथी हैं जो कि काफ़ी अच्छी खेती करते हैं। लेकिन समस्या ये है कि अब खेती तो करते हैं, आप देख रहे होंगे बीच में इन्होंने क्यारी के बीच में और मिट्टी डालने का कार्य किया है। सबसे बड़ी समस्या क्या आती है किसान साथियों, आपको दिखा दूँ मैं कि जब सीधे बारिश होती है तो जब बारिश का प्रभाव ज़्यादा होता है तो इस प्रकार मिर्च चली जाती है। आप देख रहे होंगे ये पूरा बारिश का जो नाली बन जाती है ना बेड की, तो फिर बहाव हो जाता है। बहाव से कटाव होने की वजह से मिर्च की फसल इस प्रकार से ख़त्म होती है। देख रहे होंगे किस प्रकार गल चुकी है। तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान है किसानों के लिए। और ये जैसे फूस डालते हैं तो फूस को न डाल करके नेट की व्यवस्था करें। और उधर भैया त्रिपाल डाल रहे हैं, देखो बचाव कर रहे हैं बारिश से, बारिश की बूंदें सीधे न जाएं। तो ये सीधा मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, लाइव चल रहा है ये। और आप देख रहे होंगे ये पौधा आपको जब फूस से निकालते हैं ना, तो आपको एक और चीज़ दिखा दूँ, ये फूस ऊपर डला है, उसके बाद निकालने के बाद इस प्रकार टेढ़ी बहुत ज़्यादा नरम आती है और टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। अगर हम इसके ऊपर बोरा वगैरह डालेंगे तो थोड़ी टाइट निकल के आती है और टेढ़ी नहीं होती। आप देख रहे होंगे और गलन भी काफ़ी ज़्यादा है, ऊपर से गलन आ रही है, नीचे से भी गलन चल रही है, ये देख रहे होंगे मिट्टी की सतह से। और पानी का इतनी ज़रूरत नहीं रहती है पौधशाला में जिस प्रकार ये पानी आपको नर्सरी के लिए इतना मिल रहा है। बारिश काफ़ी तेज़ है और मैं बारिश में ही भीग रहा हूँ। और ये देख रहे होंगे आप कटाव, अब थोड़ी सी अगर बूंदें पड़ती है तो नमी ज़्यादा होगी तो इसके अंदर गलन ज़्यादा बनेगी, मिट्टी की सतह से ये इसके अंदर गलन पैदा होगी। और जब गलन होगी तो आप देख रहे होंगे इस प्रकार गलन होने की वजह से ये नर्सरी ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे हम लोगों को बचाव करना है। पौधशाला एक एक बीज हमारा बहुत महंगा होता है और इस प्रकार हम लोग खेती ना करें, क्योंकि अगर हम इस तरह से खेती अगर करेंगे तो निश्चित तौर पर ये खेती घाटे की सौदा है। क्योंकि रेट फसल का बाद में क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है उसके ऊपर तो हम बाद में ही बात करेंगे। और अगर अभी से अगर ये नुकसान की स्थिति हमें देखने को मिलेगी तो निश्चित तौर पर ये घाटा ही है। आप देख रहे हैं ये। और सबसे बड़ी बात यह है कि पेड़ के नीचे इन्होंने बना रखा है, तो इस प्रकार पेड़ के नीचे बिल्कुल ना बनाए। पेड़ के ऊपर बनाने के बाद, नीचे बनाने के बाद ये इस तरीके से ऊपर से पानी गिरा और पानी गिरने के बाद ये पूरी तरीके से मुरझा और टेढ़ी पड़ गई और इसमें गलन पैदा हो गई। तो ये निश्चित तौर पर ये घाटा है। ये पूरा बेड इस प्रकार है। तो हम लाखों रुपए किलो का बीज अगर हम डाल रहे हैं तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग अगर 20 बीघा मिर्च कर रहे हैं तो 18 बीघा मिर्च कर लें। 2 बीघा के लिए हम उसका जो नर्सरी तैयार करते हैं उसका संसाधन तैयार कर लें, जिससे कि हमारी जो समस्या आती है उससे हमें बचाव मिल सके। क्योंकि इस तरीके से अगर हम खेती करेंगे तो निश्चित तौर पर ये खेती घाटे की सौदा है। आप देख रहे होंगे गड्ढे गड्ढे बन चुके हैं। तो खुले में इन्होंने नर्सरी डाली है, लाखों रुपये किलो के बीज इन्होंने भगवान के ऊपर छोड़ रखा है। 5 बीघा के कम से कम रखा हुआ इधर। और ये इधर भी नर्सरी है, इधर भैया टेंट वगैरह त्रिपाल वगैरह डाल रहे हैं, बचाव कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक बात बता दूंगा आपको, और ये देख रहे होंगे आप कि इन्होंने अभी फूस नहीं हटाया है। और फूस ना हटाने के बाद इनकी जो मिर्च की जो पौध है वो ऊपर निकल आई है। तो अगर जब ये फूस उठाएंगे तो ये मान के चलो इसके साथ फूस के साथ ये पौधा निकल के इनके साथ ही आएगा और टेढ़ा भी होगा। इसके अंदर ताकत इतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी। और हम अगर इसको टाइट करने के लिए दवा का प्रयोग करेंगे या अन्य किसी भी प्रकार के हम प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर इसमें कोई अन्य समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं। समय के हिसाब से इस बार मौसम भी काफ़ी उतार चढ़ाव वाला देखने को मिल रहा है, लगातार बारिश भी हो रही है।
तो ये समस्या किसानों के लिए बहुत ज़्यादा है। कहते हैं ना, किसानों का जो दिल होता है, जो छाती होती है, वो पत्थर के समान होती है। तो वही हमें आज सबको देखने को मिल रही है। गांव गढ़ी लोग की फिरोजाबाद के काफ़ी अच्छे किसान माने जाते हैं, लेकिन अभी पिछली तकनीकी के साथ खेती कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे किस तरीके से मिर्च की जो नर्सरी है वो ऊपर निकल आई है। और हम अगर इसको ऊपर उठाने का कार्य करेंगे, बहुत टाइट है देखो, तो निश्चित तौर पर ये जो नर्सरी है उसके पौधे इसके साथ ही निकल के आएंगे। तो इसके ऊपर फूस न डाल करके ये बोरे वगैरह का इस्तेमाल करें, और ऊपर से त्रिपाल वगैरह अच्छे से, ये पूरा 5 बीघा का लगभग अच्छी नर्सरी डाली गई है। बहुत सारे किसान भाई यहाँ अपनी अपनी नर्सरी को बचाने का कार्य कर रहे हैं। के बीच में बता दो। तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन खुले में ऐसा बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। ये निश्चित तौर पर घाटे का सौदा है। संसाधन के लिए आप 2 बीघा मिर्च कम कर लो, जिससे कि आपको इस प्रकार की घटनाएं जो देखने को मिलती है वो देखने को ना मिले। आप भी जुड़े रहें हमारे साथ। देख रहे होंगे आप, छोटी छोटी नर्सरी ऊपर निकल चुकी है। अब इसको हटाने का कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर इसके साथ कुछ ना कुछ, जैसे आप इसको करेंगे तो बहुत टाइट हो चुकी है और ये टेढ़ी पड़ जाएगी। अब देख रहे हो कितनी टाइट है, क्योंकि पौधा, कुछ पत्ते भी टूट जाते हैं, कुछ पौधा भी उल्टा सीधा हो जाता है टूट के। तो ये नुकसानदायक है। उधर देखो बेड पे पानी जो देखने को मिल रहा है काला काला सा आपको, वो सड़ चुका है। तो सड़ने की वजह से बीज में जर्मिनेशन भी काफ़ी कम होने की संभावना बनी रहती है, और गलन की समस्या प्रॉपर तरीके से बनी रहती है। ये मैं दिखा दूँ आपको, ये देखो बेड पूरे जो है सड़ चुका है बिल्कुल। तो यहाँ ये समस्या देखने को मिल सकती है। काफ़ी तेज़ बारिश है, और बारिश तेज़ होने के बाद तो निश्चित तौर पर ये नुकसान है। और किसानों को मैं एक ही राय दूंगा कि आप लोग अगर खेती करें तो थोड़ी सी कम कर लें, लेकिन साधन और संसाधन जरूर पर्याप्त तरीके से बना के रखें। नहीं तो निश्चित तौर पर ये घाटे की सौदा है, क्योंकि बाद में कोई पता नहीं रेट वेट क्या मिलती है क्या नहीं। इस बार भी वैसे पिछली साल की तुलना में लगभग 40% मिर्च नारगी क्षेत्र में कम होती हुई दिखाई दे रही है अभी तक। और आगे क्या क्या होता है वो हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश के सभी किसानों को, या जो भी किसान मिर्च की खेती करना चाहते हैं, उनको बताने का कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।